है कि ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स किनको कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। उनकी टाइप्स के अंदर हमने पढ़ा कि फर्स्ट अल्केन्स आते हैं, फिर अल्कीन्स और फिर अल्काइंस। अल्केन्स की आपने प्रॉपर टॉपिक स्टडी कर ली हुई है कि अल्केन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या, उनके केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अल्केन्स के अंदर हमने पढ़ा था कि अल्केन्स रिएक्शन शो करते हैं सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। जैसे अगर मीथेन को देखें तो उसके अंदर 4 हाइड्रोजन होते हैं और उसके साथ कार्बन एक होता है। 4 के 4 बॉन्ड्स कौन से हैं, सिंगल। अगर यहाँ से रिप्लेसमेंट हो जाती है हाइड्रोजन की विद OH और COOH या फिर किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ इसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन शो करते हैं, अल्केन्स। अब आते हैं अल्कीन्स के ऊपर। तो अल्कीन्स के बारे में आपने पढ़ लिया है कि ये क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के होने की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। रिएक्टिविटी के जो रीज़न है कि क्यों अल्कीन्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स, उसका रीज़न क्या है कि इनके अंदर डबल बॉन्ड है। और जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है इनके अंदर 2 हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, 2 कार्बन्स के अंदर, उनमें फर्स्ट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जो सेकेंड बॉन्ड बनता है वो क्या है, पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये एक जगह पर टिकता नहीं है, ये मूव करता रहता है, अपनी प्लेस को चेंज करता रहता है। अब ये इसके इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस बॉन्ड के, वो भी क्या होंगे, अपनी प्लेस को चेंज करेंगे। वो इजीली अवेलेबल होंगे किसी भी नए आने वाले एटम के लिए। मतलब कोई भी एटम आके इनके अंदर ऐड होना चाहता है, जैसे हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं कि इसका हाइड्रोजन के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। अब ये हाइड्रोजिनेशन की क्यों जाती है, ताकि डबल बॉन्ड्स को कन्वर्ट किया जा सके सिंगल बॉन्ड्स के अंदर। अब क्या होता है यहाँ पे कि जब ये हाइड्रोजन आके इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करते हैं तो इजीली अवेलेबल होते हैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ़ौरन से रिएक्ट करके इस हाइड्रोजन की इन दोनों साइड्स पे एडिशन करवा देते हैं, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड के अंदर, और इस तरह से आपकी कन्वर्जन हो जाती है एक अल्कीन की इनटू अल्केन। तो ये आपका था रिएक्टिविटी का रीज़न कि क्यों इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी है अल्कीन्स की एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। तो वो रीज़न क्या है, उनके मौजूदा डबल बॉन्ड की वजह से जो उनके सेकेंड बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर रिएक्शन। तो इस वजह से अगर कोई एलिमेंट आता है तो वो फ़ौरन से एडिशन करके एक नया कंपाउंड बना देते हैं, और इसी रिएक्शन को आप देखें वहाँ पे क्या था, अल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अल्कीन्स कौन से रिएक्शन को करेंगे, एडिशन रिएक्शंस किसकी प्रॉपर्टी होगी, अल्कीन्स की। जैसे सब्स्टिट्यूशन अल्केन्स की थी, इसी तरह एडिशन रिएक्शंस अल्कीन्स की वो प्रॉपर्टी होगी। अब एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, ऐड होगा, कोई भी एलिमेंट आके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपाउंड के अंदर ऐड हो जाएगा, तो वो कौन से रिएक्शंस होंगे, एडिशन रिएक्शंस। यहाँ तो अल्कीन्स की हमने पढ़ा कि इनकी प्रॉपर्टी है कि ये कौन से रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन। जब इनमें कोई चीज़ हम ऐड कर सकते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनकी एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन। अल्कीन्स का रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन को इसको जब अंदर ऐड करेंगे तो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, हाइड्रोजनेशन। ये आपने पहले भी एक जगह रिएक्शन पढ़ा हुआ है हाइड्रोजनेशन, ये पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन। उसमें हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजनेशन के ज़रिए से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अल्कीन्स और अल्काइंस। अब यहाँ पे हमने एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स पढ़ने, तो हाइड्रोजनेशन कैसे होगा कि अगर आपके पास कोई अल्कीन है, जैसे इथीन हम लिखते हैं यहाँ पे, प्लस हाइड्रोजन, इसके अंदर अगर हमने ऐड करना है तो उसके लिए आपको बताया था कि जो कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे या तो प्लेटिनम एंड प्लेटिनम यूज़ करेंगे या फिर निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये जो निकल कैटलिस्ट है इसके साथ हमें फिर टेम्परेचर को 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। जब हम इस कंडीशन के अंदर एक अल्कीन को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब वो किस तरह से ऐड होगा कि दोनों साइड पे हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से ये जो डबल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो इसको आप इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हो टू कन्वर्ट एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उनको कहते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, और सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनके अंदर कार्बन की कोवैलेंसी सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स के साथ
फुलफिल हो जाए। अब ये जो हाइड्रोजनेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके ज़रिए से आप वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट कर सकते हैं टू घी, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल जो है वो भी क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। अब अनसैचुरेटेड होने की वजह से जब आप उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे, तो वो भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड घी के अंदर, या फिर बनास्पति घी जिसको आप बोलते हो। तो ऑयल की कन्वर्जन करवाने के लिए घी के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये हाइड्रोजनेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर किया क्या जाएगा कि वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा, जिसकी वजह से उसकी कन्वर्जन हो जाएगी घी के अंदर। अब इसके लिए भी जो कंडीशन है वो वही रहेंगी जो हाइड्रोजनेशन के लिए जरूरी है, कि निकल कैटलिस्ट एंड 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उसके बाद इसका सेकंड रिएक्शन है हेलोजिनेशन। ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, हेलोजेंस क्या होती हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये बेसिक जो हेलोजन है इनकी एडिशन करवानी है किसके अंदर, हमने किसी भी एक अल्कीन के अंदर। मतलब हम इसमें भी अल्कीन यूज करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपके पास अल्कीन आ गई, इसके अंदर आपने एडिशन करवानी है किसी एक हेलोजन की। तो जब आप हेलोजन इसके अंदर ऐड करते हो तो इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन होगा जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर होता है, कि एक ब्रोमीन इस साइड पे अटैच हो जाएगी और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, और दूसरी ब्रोमीन इस कार्बन की दूसरी साइड पे। तो दोनों कार्बन के साथ आपके ब्रोमीन आके अटैच हो जाएंगे और आपका ये जो अल्कीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके एक अल्काइल हैलाइड के अंदर। अब देखें ये जो हेलोजिनेशन का रिएक्शन है ये आपका यूज किया जाता है उसके अंदर फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन इन कंपाउंड। अब किस तरह से यूज किया जाता है, ब्रोमीन वाटर को ऐड किया जाता है किसी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। मसलन आपको कोई कहता है कि ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप फाइंड करें कि इसके अंदर क्या डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए एक रिएक्शन आप इस्तेमाल करते हो ब्रोमीन वाटर का, उसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। एक इनर्ट सॉल्वेंट पहले लेते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो एक इनर्ट सॉल्वेंट है, वो रिएक्शन नहीं करता किसी दूसरे इन कंपाउंड के साथ। इनर्ट आपने एक सॉल्वेंट लेना है, उसके अंदर साथ में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड कर देना है और साथ में उसके अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड कर देना। अब ब्रोमीन वाटर जो है वो जैसे ही अगर तो उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो जैसे ही आप ऐड करोगे उसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, उसका कलर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हो कि क्या आपके गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है या फिर नहीं है। ये आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, या हेलोजिनेशन का रिएक्शन जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ